यार हमारे भाई, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लम्स का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव एनओपी के नाम से नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, जिसके से इस हवाले से हम आपके साथ बड़ी वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज इसका पार्ट सेकंड है, जो हम मालूमात अहम तरीन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ना, फैक्ट्स। ये देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट से हम उनको पढ़ भी रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं और आपको अपनी उर्दू लैंग्वेज में भी समझा रहे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स, लर्नर्स, उनके पेरेंट्स जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए आसानी रहे, उनको पता हो, उनको मालूम हो कि किस तरह आपने लफ्ज़ में अप्लाई करना है और मुख्तलिफ कौन से स्टेप्स हैं। तो वन बाई वन हम लेके चल रहे हैं। तो हमने इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी और एडवर्टाइजमेंट के हवाले से या कुछ मालूमात के हवाले से, तो वो आप आराम से देख सकते हैं। अभी इसी चैनल पे मौजूद है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से, साथियों से शेयर करें। हमारा मकसद भी यही है कि घर बैठे आपको ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले, ताकि आप लम्स का जो प्लेटफॉर्म है, जो कि ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएशन के लिए मल्टीपल जो इस वक्त सब्जेक्ट्स हैं, फील्ड्स हैं, उसमें आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। पहले समर कोचिंग सेशन में जाएंगे और फिर एडमिशन टेस्ट देंगे और बिल्कुल फ्री में एजुकेशन हासिल करेंगे, एकोमोडेशन होगी और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वो स्टूडेंट जो अलाउंस की फ़ीस अदा कर नहीं कर सकते या खर्चा उनकी फैमिली नहीं उठा सकती, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। होपफुली जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में हैं, और उन्होंने मैट्रिक अभी कर रखा है या ओ लेवल कर रखा है, अभी ए लेवल या इंटरमीडिएट में, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन, जो लम्स के प्लेटफॉर्म पे फ्री में पढ़ना चाहते हैं, उनके पास इतने खानदान के पास माली वसाइल नहीं है, उनको मसला नहीं अफोर्ड कर सकते फीस लम्स पे, तो वो आराम से ये इंफॉर्मेशन वीडियो एंड तक जरूर देखें, तो उनके लिए बड़ी आसानी होगी जी। तो क्वेश्चन में कैटेगरी में हमने लास्ट टाइम समर कोचिंग सेशन के हवाले से पूरे ये क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आज हमारा सेकंड पार्ट है इस हवाले से, तो ऑनलाइन समर कोचिंग की एप्लीकेशन जो है, उसके हवाले से अब क्वेश्चंस हैं, वो हम पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हम उसकी उर्दू में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी फाइंड द एप्लीकेशन फॉर द एनओपी। एनओपी स्टैंड फॉर, अब आपको क्लियर है, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, जो पाकिस्तान भर में जो स्टूडेंट्स हैं रिमोट एरियाज के, उनके लिए ये प्रोग्राम है स्पेशल, और वेल डिजर्विंग स्टूडेंट जो लम्स के फिनेंशियल जो क्राइसिस हैं और लम्स के प्लेटफॉर्म पर एडमिशन लेने के नहीं ले सकते, लेकिन ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। द लिंक फॉर द एनओपी ऑनलाइन एप्लीकेशन इज गिवन विद इन द हाउ टू अप्लाई सेक्शन ऑन योर ऑन आवर वेब पेज। यानी कि आप एप्लीकेशन एनओपी के लिए एप्लीकेशन, यानी कि जो दरख्वास्त देने का, कहाँ पर दरख्वास्त दे सकते हैं या उसको मालूम कैसे आप आ सकते हैं, तो क्या है जी, ये आप वेब पेज पे जाकर हाउ टू अप्लाई का सेक्शन होता है, तो ये वेबसाइट नीचे दी गई है। यू कैन आल्सो एक्सेस द अप्लाई थ्रू द फॉलोइंग लिंक। अब ये है, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा हाउ टू अप्लाई सेक्शन। मेन वेबसाइट पे एनओपी पे इधर भी आता है ऑप्शन, लेकिन इस पे भी आप सीधे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि किस तरह आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पे फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डू आई क्रिएट माई एनओपी ऑनलाइन एप्लीकेशन अकाउंट जी। जब आप अप्लाई करने जाते हैं, वेबसाइट पे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट एक क्रिएट करना होता है। फिर उसके बाद लॉग इन और पासवर्ड देके आप जाएंगे फर्दर। प्लीज लॉग ऑन टू द एप्लीकेशन डोमेन एंड क्लिक ऑन डाउनलोड इंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले तो आपने लॉग इन करना है और वहाँ पे हिदायत दी होगी, ठीक है, यानी कि एनओपी ऑनलाइन एप्लीकेशन अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, तो उसमें डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं, ठीक है। आपको हिदायत दी जाती है कि किस तरह आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट करना है एनओपी का। रीड थ्रू द डॉक्यूमेंट केयरफुली एंड देन प्रोसीड टू फिलिंग आउट योर फॉर्म। यानी कि आपने एहतियात से डॉक्यूमेंट को क्या करना है, पढ़ना है, और फिर आपने इस फॉर्म को फिल आउट करना है, फिर आगे बढ़ना है। ऑल फील्ड्स मार्क्स विद एंड एस्टेरिस्क मस्ट बी फिल्ड। यानी कि एस्टेरिस्क होता है जो सिंबल, आपको उम्मीद है आता है, समझ आ गई होगी, जो भी होगी उसका मतलब ये मैंडेटरी फील्ड है, ठीक हो गया, आपने उसको लाजमी फिल करना है फॉर्म जब फिल कर रहे होंगे। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन है, डू आई हैव टू पे टू अप्लाई टू द एनओपी एंड डू आई नीड टू टेक एनी टेस्ट। क्या मतलब इसका, आपको समझ आ गई होगी। बहरहाल इसका मतलब ये है कि अगर
आपने एनओपी के इस प्लेटफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, जैसे आप कर रहे हैं, क्या आपको कोई इसके लिए पैसे अदा करने पड़ेंगे, फीस देनी पड़ेगी, रकम देनी पड़ेगी, या कोई आपको डू आई नीड टू टेक टेस्ट, एनी टेस्ट, या कोई टेस्ट देना पड़ेगा? तो जवाब है देयर इज नो चार्ज और फीस टू अप्लाई फॉर दैट, यानी कि कोई फीस नहीं है इसके हवाले से। यू कैन फ्रीली क्रिएट योर अकाउंट एंड सबमिट योर एप्लीकेशन, यानी कि आप बिल्कुल फ्री, मुफ्त में अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन सबमिट भी कर सकते हैं। देयर इज आल्सो नो टेस्ट टू अप्लाई, यानी कि इसका टेस्ट नहीं लिया जाता है समर कोचिंग सेशन के लिए। द एनओपी वेल सेंटर विल बी मैचिंग योर एप्लीकेशन विद आवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एनओपी जो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का सेंटर है LAMS का, वही जो है आपकी जो एप्लीकेशन दी होगी होगी उसको उनका जो तरीका है म्यार का, उसके मुताबिक जांचेंगे। मैट्रिक या ओ लेवल के एग्ज़ाम जो आपका रिजल्ट है और आपने जो फॉर्म फिल किया होगा, उनके उसके हिसाब से देखेंगे, उस हिसाब से आपको वो देखकर फिर आपको सिलेक्शन कर रहे होते हैं। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू अप्लाई, यू यू मस्ट हैव 80%। लाजमी है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी के लिए, यदि है कि सिलेक्शन के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए कम से कम 80% मार्क्स लाजमी है। ये शाइनिंग स्टूडेंट्स आ सकते हैं, वेल डिजर्व, जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है, वो पहले भी बता रहा हूँ। और मुख्तलिफ शो में जा सकते हैं, ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में दिया था, आप पीछे जाकर हमारा लेक्चर देख सकते हैं। और अबाउ इन मैट्रिक ओ लेवल, ठीक हो गया, 80% से ज़्यादा हो मैट्रिक या ओ लेवल में, एंड हैव द बेसिस ऑफ फिनेंशियल नीड, उनको फिनेंशियल नीड ज़रूरत हो, क्योंकि वो लाभ का फीस अदा करने के काबिल नहीं है, ये भी क्राइटेरिया में शामिल है। जी, आई हैव क्रिएटेड माई अकाउंट बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी माई यूजर नेम एंड पासवर्ड, व्हाट शुड आई डू? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है लेकिन मुझे अभी यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला, क्या करना चाहिए? वंस यू सबमिट योर इन्फॉर्मेशन फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट, यू शैल रिसीव एन अकाउंट क्रिएशन ईमेल। यानी कि जब आप जो ही इंफॉर्मेशन मुकम्मल कर लेंगे अकाउंट क्रिएट करने के लिए, आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी, जो आपने ईमेल अपना दिया होगा उसमें एक ईमेल आएगी। विद इन दिस ईमेल देयर इज ए लिंक, वहाँ पे एक लिंक होगा, प्लीज क्लिक इन द ऑन द प्रोवाइडेड लिंक। अब उस लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। दिस ईमेल आल्सो कंटेन योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, अब इसी ईमेल में आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड भी होता है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द लिंक यू कैन इंटर दोज एंड बिगिन फिलिंग आउट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब वो जो यूजर नेम पासवर्ड ईमेल में होगा, तो वो आपको फिर आपने जब लिंक पे जाएंगे तो पहले यूजर नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, वो आप पुट करेंगे, फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म होगी बाकी डेटा आप फिल करेंगे। मेक श्योर दैट यू चेक योर जंक स्पैम फोल्डर इन केस एनी ईमेल लैंड अप देयर। जी, अब आपको पता है ईमेल में एक तो इनबॉक्स होता है, नॉर्मली तो ईमेल जो वैलिड ईमेल आ रही होती है वहाँ पे होती है, लेकिन फिर जंक और स्पैम के फोल्डर होते हैं, तो वो भी फिल्टर आउट होकर ओल्ड फोल्डर में चले जाते हैं। अगर ख़ास तौर पर जो नई फर्स्ट टाइम कोई ईमेल आ रही हो, तो उसे सर्वर जो है ईमेल का आपने जो दिया हुआ है उसको वो फिल्टर करके जंक या समय में रख लेता है। तो आप उस फोल्डर में जाकर भी देख लें, अगर वो ईमेल आई है तो उसको फिर इनबॉक्स में लेके आए, तो फ्यूचर में फिर आपके लिए ये मसला नहीं रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है जी, व्हाट काइंड ऑफ फोटो डू आई नीड टू सबमिट इन द एप्लीकेशन? यानी कि अब आपने जो आपका अपनी तस्वीर आपने अपलोड करनी है, वो किस किस्म की होनी चाहिए? यूआर फोटोग्राफ मस्ट बी अंडर 2 MB मेगा पिक्सल। अब इसकी जो साइज है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं हो। आप प्रॉपर्टी फोटो आपने स्कैन किया हुआ है या जो भी है, उसको आपने देखना है कि 2 MB से वो ज़्यादा ना हो। प्रॉपर्टीज में जाकर आप आराम से देख सकते हैं। इट शुड हैव ए क्लियर वाइट और ब्लू बैकग्राउंड। दूसरी शर्त ये है कि वो उसका साफ बैकग्राउंड जो है पीछे वो सफ़ेद या नीला होना चाहिए। एंड शुड बी एदर पासपोर्ट साइज, वो पासपोर्ट साइज हो या 2x2 इंचेस, 2x2 यानी लेंथ और वेथ उसकी 2 इंच होनी चाहिए। इन ऑर्डर फॉर योर अपलोड टू बी सक्सेसफुल, तब भी ये आपकी अपलोड हो जाएगी कामयाबी से, वरना कोई एरर दे देगा। प्लीज रेफर टू द फोटो अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन विद इन द एप्लीकेशन एज वेल। और आप जो अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी फोटो की, उनको भी आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह आपने किस किस्म का वो फोटो अपलोड करना है। तो ये चीज़ें हैं 3 4 जो क्लियर करनी है। 2 MB से ज़्यादा इसकी साइज़ नहीं होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज़ हो या 2x2 इंचेस इसका साइज़ का होना चाहिए। वाइट और ब्लू हो क्लियर पे होना चाहिए बैकग्राउंड। और फिर ये सक्सेसफुल हो सकेगा आपका फ़ोटो अपलोडिंग। अच्छा, व्हाट डज द एप्लीकेशन मीन व्हेन इट इज़ आस्किंग अबाउट माई गार्डियन?
अच्छा, इसको कहते हैं जी उस एप्लीकेशन, मतलब क्या है, जब मेरे सरबराह सरप्रस्त के बारे में पूछा जा रहा हो, गार्डियन क्या है, सरप्रस्त से क्या मुराद दी जा रही है। योर गार्डियन इज एनी फैमिली मेंबर हु सपोर्ट्स यू फाइनेंशियली। आपका जो सरप्रस्त है या गार्डियन है वो शख्स है फैमिली या खानदान में से जो आपको फाइनेंशियली, माली तौर पर सपोर्ट करता है आपकी तालीम के हवाले से वगैरह वगैरह। दिस कैन बी योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कजन, अनकल। ये आपके वालिद साहब, मालदा, भाई, बहन, कजन या चचा, अंकल हो सकते हैं। चचा या मामू, कजन यानी कि चचाजाद भाई या मामूजाद भाई हो सकते हैं। इफ योर फादर और मदर इज योर गार्डियन, अगर आपके जो गार्डियन में से बाप है या माँ है, यू मस्ट राइट द सेम इंफॉर्मेशन विद इन द गार्डियन फील्ड। आपने जो मदर और फादर के लिखी है वही इंफॉर्मेशन आपने गार्डियन फील्ड में लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके वालिद साहब गार्डियन है, तो आपने इधर भी आपने वालिद का नाम और सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है उसी तरह जिस तरह आपने प्रीवियस अपने पेरेंट्स के खाने में लिखी हुई होगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी, इफ़ आई डू नॉट हैव ए लैंड नंबर हाउ शुड आई प्रोसीड। अगर वो कहते हैं, देखिए पीसीएल का लैंड नंबर कहलाता था, आजकल तो बहुत कम रह गया। तो अगर वो कहते हैं मेरे पास लैंड नंबर नहीं है, कोई सवाल पूछ सकता है, तो उन्हें किस तरह एप्लीकेशन में आगे चलना चाहिए, क्योंकि एक खाना होगा जिसमें लैंडलाइन नंबर पूछा जा रहा हो। इफ़ यू डू नॉट हैव लैंडलाइन नंबर, यू कैन प्रोवाइड अनदर वैलिड मोबाइल नंबर। जी, आप उसकी जगह मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं जो कि आपके घर का हो, पर्सनल आपका हो, जिस पे रब्ता किया जा सके। इसके बाद ही, इफ आई हैवंट येट कंप्लीटेड माय फर्स्ट ईयर एग्जाम्स, हाउ शुड आई फिल आउट द एकेडमिक रिकॉर्ड सेक्शन। अब एकेडमिक रिकॉर्ड सेक्शन का एक ऑप्शन होता है। अगर आप वो कहते हैं जी, अगर मैंने पहले फर्स्ट ईयर यानी कि ओ लेवल, ए लेवल का फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम को मुकम्मल नहीं किया, तो यकीनी बात है अभी पे एग्ज़ाम जो पंजाब भर में है वो मार्च मई में होंगे 26 में। अभी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में उन्होंने नहीं दिया होगा, तो उनको किस तरह एकेडमिक सेक्शन को, जो फॉर्म है उस खाने को रिकॉर्ड से किस तरह फिल करेंगे। इफ़ यू हैव नॉट येट गिवन योर फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट ए लेवल एग्जाम, प्लीज क्लिक ऑन द रिजल्ट अवेटिंग बॉक्स विद इन द सेक्शन। आपने सिंपल जो होगा ना उस सेक्शन में रिजल्ट अवेटिंग बॉक्स को क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया, टिक कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन आंसर करेक्ट वो एप्लीकेशन में हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ आई रिसीव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम माई स्कूल स्लैश कॉलेज, हाउ शुड आई राइट डाउन एनी एनुअल फी। ठीक है जी। अब उसमें लिखा जा रहा होता है, आपको पता है एक खाना होगा जिसमें वो पूछेंगे कि सालाना आप कितनी फीस अदा करते हैं स्कूल या कॉलेज जहाँ आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, फर्स्ट ईयर, तो उसके हवाले से तो वो कहते हैं जी अमाउंट ऑफ, अगर कोई मुझे वजीफ़ा वहाँ से मिल रहा हो, स्कॉलरशिप मिल रहा हो कॉलेज से उससे, तो वो किस तरह मैं अपने साल के एनुअल फी में शामिल करूंगा उसको। यू विल हैव टू राइट डाउन द एनुअल फी अमाउंट। आपको सालाना जो फी अमाउंट है वो लिखनी होती है। द अमाउंट गिवन टू यू एज ए स्कॉलरशिप एंड वंस यू मैनेज दीज टू फिगर्स। ठीक हो गया जी। अब आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आप काट देंगे उसमें से जो कि आपका आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। द रिमेनिंग अमाउंट विल बी योर पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर एजुकेशन। ठीक हो गया जी। अब फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जी, मंथली दे रहे हैं या क्वार्टरली दे रहे हैं, 2,000 आप फीस दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, और तो वो आपकी फैमिली दे रही है। आप स्कॉलरशिप फॉर एग्जांपल 1,000 है और 2,000 मंथली, तो 1,000 आपके पेरेंट्स दे रहे हैं तो 12,000, तो 12,000 वो स्कॉलरशिप का हो गया। फॉर एग्जांपल 24, 1,000 वो देते हैं, 1,000 पेरेंट्स देते हैं, तो 12,000 आपके पेरेंट्स का हो जाएगा। तो आपने एनुअल में क्या लिखेंगे, इनकम जो सपोर्ट कर रहे हैं एनुअल फी में पेमेंट, जो आपके पेरेंट्स से गार्डियन दे रहे हैं वो 12,000 दे रहे हैं, तो इस तरह वो आप फिल आउट करेंगे। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी रेफरेंसेस शुड आई प्रोवाइड एंड हु कैन बी माई रेफरेंस। याद रखें, जब आप कहते हैं तो दो आपके जानने वाले जो खासतौर से एकेडमिक के जो होते हैं, जो जिसमें जहाँ पे आप लास्ट स्कूल अटेंड कर रहे होते हैं, उनके उनमें आपके टीचर प्रिंसिपल का कोई नंबर दो के जो जानकार है, जानने वाले हैं उनके देने होते हैं, ताकि आपकी इस हवाले से रेफरेंस वो बने। और कभी अगर कांटेक्ट किया जाए उनसे तो वो आपको पर्सनली जानते भी हों और वो आपके बारे में फीडबैक दे सकें। तो इसका मकसद ये होता है, यू कैन प्रोवाइड अप टू 2 रेफरेंसेज विद इन द एप्लीकेशन। आपको दो देने पड़ते हैं एप्लीकेशन। दे मस्ट बी अथेंटिकेटेड, यानी कि अथेंटिकेटेड होने चाहिए, नहीं कि बाहर के एजुकेशनल फिगर्स होने चाहिए। ठीक हो गया।
तालीमी फिगर जो हो, सच है, प्रिंसिपल हो सकता है या उस्ताद हो सकता है, वो नो यू पर्सनली, जो आपको ज़्यादातर पे जानते भी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये नहीं वैसे अपनी तरफ से कोई लिख ले, नहीं, आपने और कोशिश करें जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो अपने टीचर साहब या प्रिंसिपल साहब का एक और एक टीचर साहब का जो जानने वाले उनको दे दें, और उनको बेशक बता भी दें, सर कभी कॉल है तो मेरे बारे में पूछें तो आप ज़रूर बताइएगा। तो वो इस तरह, हाँ हाँ, ये देना पड़ता है। When providing information about siblings, do I need to make a separate record for myself as well? ठीक है जी। अब जो बहन भाइयों का एक आपको पता है, कालना लिखते हैं कितने हैं, तो कहते हैं जी मैं, अब मुझे अपना नाम दोबारा से लिखना पड़ेगा क्योंकि टोटल लिखना होता है ना बहन भाइयों का लिखा। तो इसमें क्या, इस बारे में वो सवाल पूछा जा रहा है। तो कहते हैं सिंस यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि आपने अपने मुताबिक तो पहले ही भर दिया हुआ है प्रीवियस एप्लीकेशन में। यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड योरसेल्फ व्हेन गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सिबलिंग। ये बहन भाइयों की वो कहते हैं तफसील बताते हो, अपना नाम नहीं लिखना पड़ेगा। ये तो वैसे भी समझने वाली बात है, जब आप एक अपना नाम लिख सकते हो तो आपने सिर्फ अपने जो बहन भाई हैं उनका रिकॉर्ड लिखना होगा, डेटा। इफ माई, अच्छा जी ये हो गया। अच्छा जी एक और सवाल है, इफ माई सिबलिंग इज वर्किंग बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड इनकम, हाउ शुड आई फिल आउट माई फाइनेंशियल। यानी कि अगर मेरे बहन भाई में वो कहते हैं काम कर रहे हैं लेकिन वो मेरे खानदान की ज़रूरियात जो हाउस होल्ड इनकम है, घरेलू इनकम है, अखराजात है, उनमें वो कुछ नहीं देते, तो कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो उससे मुझे कहते हैं जी फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन हमने भरनी होती है वो किस तरह भरेंगे, क्योंकि पूरे खानदान की सालाना इनकम पूरी जा रही होती है। वो फिर जवाब क्या होगा, सिंस योर सिबलिंग इज नॉट कंट्रीब्यूटेड इन एनी वे to the household income, his her income will not be considered as part of your family's income income। तो सिंपल उन्होंने जवाब दे दिया क्लियर कि अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो आप उसको अपने खानदान की सालाना इनकम में शामिल नहीं करेंगे। जो जो क्या है, सिर्फ वही करेंगे जो वालदेन पेरेंट्स वगैरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके लिए। इसके बाद जी नेक्स्ट है जी, इफ एन एसेट ओन्ड बाय माय फैमिली इज आल्सो शेयर्ड बाय माय एक्सटेंडेड फैमिली दैट एम्प्लॉयज अंकल आंट, हाउ शुड आई प्रोसीड। देखिए आप कोई भी एसेट है, कोई सरमाया है, कोई ज़मीन जो जो भी है, मेरी फैमिली वो कहता है जी के साथ साथ कुछ और भी एक्सटेंडेड जो फैमिली हो सकती है, मजीद फैमिली मेम्बर जैसे अंकल आंट, या वो भी शेयर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ साथ साथ, ठीक हो गया, जैसे जैसे घर में तीन तीन फैमिलीज रह रही होती हैं, तो वो कहते हैं कि उसको फिर मैंने किस तरह फिल करना है, किस तरह बताना है। तो वो कहते हैं प्लीज चूज द शेयर्ड ऑप्शन। इसमें शेयर्ड ऑप्शन होता है, मैंने आस्क्ड अबाउट एसेट ऑनरशिप विद इन द एप्लीकेशन, तो उसके वजह से आपने शेयर्ड ऑप्शन को चूज करना है जब मलकियत ऑनरशिप के हवाले से एप्लीकेशन में पूछा जा रहा है। जी। इसके बाद है जी, इज देयर एनी वे ऑफ व्यूइंग माई एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन। ये वो कहते हैं जी अब एप्लीकेशन में फिल कर ली, अब उसको सबमिट करना उससे पहले मैं कोई देख सकता हूँ उसको कोई गलती वगैरह। जी वो कहते हैं यस यू प्लीज डाउनलोड द पीडीएफ प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल होती है of your application through the print application PDF tab so that you can check any errors within your application before submission। बिल्कुल वो आप पीडीएफ का ऑप्शन होता है, जो प्रिंट एप्लीकेशन पीडीएफ होता है, उस ऑप्शन के जरिए आप उसको डाउनलोड कर लें, देखें, जहाँ गलती हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। याद रखें जब सबमिट हो जाएगी फिर अलाउ नहीं होता, फिर आपको ईमेल करनी पड़ेगी चेंज करने के लिए। तो कैन आई मेक चेंज टू माई एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यानी कि सबमिशन के बाद क्या कहते हो, कहते हैं जी मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिशन के बाद तब्दीली कर सकता हूँ। नो यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस वंस योर एप्लीकेशन सबमिटेड, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। जब आप सबमिट कर देंगे बिल्कुल नहीं करेंगे, उसका एक ही तरीका है, हेंस प्लीज चेक योर इंफॉर्मेशन बिफोर सबमिशन। उसको कोशिश करें जब आप सबमिट का बता उससे पहले पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर उसको चेक करना है। However, if you have made an error, please write to helpdesk@lamstar.edu.pk। अगर आपने कोई एरर करे तो इस वाला ये एड्रेस है, इस पे आप भेजेंगे, और उसका तरीका भी बताया कि आगे आगे एक सवाल में है तो किस तरह भेजेंगे, क्या चीज़ सही करनी है, करेक्ट करनी है। एंड यू शैल बी गेट इट अकॉर्डिंगली, फिर आपको उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसके मुताबिक आप प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ वेल आई नो व्हाट डॉक्यूमेंट्स आई नीड टू सेंड। यानी कि वो कहते हैं जी मुझे कैसे मालूम होगा कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या भेजने हैं। आफ्टर यू सबमिट योर एप्लीकेशन यू विल बी प्रेजेंटेड विद ए डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर्म फ्रॉम विच यू विल हैव टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर अप्लीकेबल टू यू बिफोर द डेडलाइन। अब जब आप वो कहते हैं एप्लीकेशन फिल करके देंगे, फिर एक लिस्ट आ जाएगी, चेक लिस्ट होगी, 1 2 3 जो भी होगा चेक लिस्ट फॉर्म में आ जाएगी।
कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। ये आपने उसको भेजने नहीं है, बस आपने स्कैन करके उसकी इमेजेस या पीडीएफ फाइल में आपने उसको डेडलाइन जो थी उससे पहले सबमिट करने हैं। इसके बाद है ऑन व्हाट एड्रेस वेल आई नीड टू कोरियर डॉक्यूमेंट। कहते हैं डॉक्यूमेंट मुझे कौन से एड्रेस पे कोरियर करने पड़ेंगे, यानी कि भेजने पड़ेंगे बाई हैंड। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द हार्ड कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट थ्रू पोस्ट और कोरियर। बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं है कि आप हार्ड कॉपी भेजें डॉक्यूमेंट या पोस्ट की। क्या तरीका है? नेदर वेल वी एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट सेंड थ्रू ईमेल टू अस। इनको ईमेल भी नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं ये कबूल करते। सिर्फ क्या तरीका है? द ओनली वे यू कैन इंश्योर दैट यूर ऑन एप्लीकेशन इज 100% कंप्लीट इज बाई अपलोडिंग डॉक्यूमेंट टू द एनओपी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। एनओपी ऑनलाइन एप्लीकेशन एक वह जरिया है जिसको आप मुकम्मल कंप्लीट करके मेक श्योर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यू शुड अपलोड क्लियर एंड रीडेबल अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। याद रखें, बिल्कुल क्लियर साफ सुथरी स्कैनिंग हुई होगी जो अपने इमेज भेज रहे हैं, और वो अटेस्टेड भी हो, पहले अटेस्टेड हो फिर उसको अपलोड करें। इमेजेस लें और स्कैन करें और अपलोड करें ऑन द ऑन एनओपी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और इस तरह फिर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आप कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई आप डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करेंगे, ईमेल नहीं करेंगे, सिर्फ एक पोर्टल होगा, वहाँ पे जो चेकलिस्ट मौजूद है उसको अपलोड करेंगे और वो जो तरीका बताया गया है उस हिसाब से चलेंगे, तब ये आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस होगी। अच्छा, व्हेन वेल आई बी इन्फॉर्म्ड अबाउट माई सिलेक्शन स्लैश नॉन सिलेक्शन। तो सिलेक्शन आप कब पता चलेगा कि मैं सिलेक्ट हो गया या नॉन? किस में? सेशन, जो आपका समर सेशन कोचिंग है उसके लिए आप हो गए या नहीं हो गए, कौन सी डेट हो सकती है मुतवक्के। सिंस द एनओपी समर कोचिंग सेशन टेक्स प्लेस इन समर ऑफ एवरी ईयर। ये समर कब लेता है? हर साल मौसम गर्मा में जुलाई अगस्त में होता है, इन जुलाई अगस्त। ऑल अप्लीकेंट्स विल बी इंटीमेटेड अबाउट देयर सेक्शन स्टेटस बाय मई जून वाया ईमेल। उन तमाम को जो है ना इंटीमेट कर दिया जाता है स्टेटस के, आप सिलेक्ट हुए या नहीं, मई जून ईमेल के जरिए बता दिया जाता है। हाउ कैन आई प्रोवाइड इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन इन फॉर्म एज करंटली आई एम इन फर्स्ट ईयर, आई हैव नॉट टेकन एग्जाम येट। यानी कि वो कहते हैं जी मैंने अभी इंटरमीडिएट के बारे में अगर पूछा जा रहा है, किस तरह मैं बता सकता हूँ, क्योंकि करंटली तो मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ और इम्तिहान भी नहीं दिया। तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऐड द डिटेल्स ऑफ योर हायर सेकेंडरी। आपने जो हायर सेकेंडरी पढ़ रखा है, यानी मैट्रिक किया हुआ है, उसकी तफसील बतानी होगी। इम्तिहान वो तो आप क्लियर कर चुके हैं। प्लीज ऐड अनदर रिकॉर्ड। फिर आप एक और ऑप्शन होता है कि ऐड करें अदर रिकॉर्ड एंड चूज हायर सेकेंडरी लेवल फ्रॉम द टॉप मेनू डाउन। टॉप डाउन से आप हायर सेकेंडरी देख लें। While filling out the higher secondary information, if you are in first year of an intermediate or A level, अगर आप, सॉरी, अभी हायर सेकेंडरी से मुराद आपका फर्स्ट ईयर यहाँ मुराद दिया गया, सेकेंडरी होता है मैट्रिक, मैंने थोड़ी मिस्टेक की है, सेकेंडरी नहीं हायर सेकेंडरी है। तो वो किस तरह करेंगे? पहले आपने ऐड करेंगे अनदर रिकॉर्ड के ऑप्शन पे और वहाँ पे चूज करेंगे हायर सेकेंडरी लेवल पर, उसको चूज करेंगे। अच्छा, जब फॉर्म फिल करेंगे उसकी, इफ यू आर इन द फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट और ए लेवल, अगर आप फर्स्ट ईयर में ए लेवल, देन यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट नो। आपने वहां पर नो लिखना है। व्हेन आस्क इफ यू हैव टेकन द फर्स्ट ईयर एग्जाम। अब यहाँ पे वो पूछेंगे कि फर्स्ट ईयर एग्जाम आपने दिया है नहीं दिया, तो आपने नो करना है वहाँ पे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब है जी नेक्स्ट है जी, हाउ कैन यू नो विच डॉक्यूमेंट टू अटैच विद माई एप्लीकेशन। मैं कैसे जानता हूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। अच्छा, once you complete all the application section, submit the application, a document checklist tab will appear at top। जब आप तमाम पहले एप्लीकेशन सेक्शन और वो फिल कर लेंगे, फिर एक चेकलिस्ट आ जाएगी जो पहले भी जिक्र कर चुके हैं। क्योंकि हाउ कैन यू नो, कि मुझे कैसे मालूम होगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से अच्छा एप्लीकेशन अटैच करने हैं? तो वो चेकलिस्ट ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी उस जगह। व्हेन यू क्लिक ऑन द टैब, टैब पे क्लिक करेंगे, ऑल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन यू फिल्ड इन द एप्लीकेशन विल अपीयर विद अपलोडेड अपलोड एंड अपलोड सेक्शन इन फ्रंट ऑफ देम। अब वो आ जाएगा कि इसको अपलोड करें, ये नाम लिखा होगा। तो काइंडली आस्क ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई देम ऑन टू द पोर्टल। काइंडली स्कैन। आपने तमाम जो डॉक्यूमेंट है उनको इस तरह जो मांग रहे हैं उनको स्कैन करें और फिर उनको पोर्टल पे अपलोड करें। वंस डन, यू कैन सेव एंड सबमिट द बिल। फिर आप उसको सेव कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। दिस विल कंक्लूड यूर एप्लीकेशन। ये क्या करेगा? आपकी एप्लीकेशन को कंक्लूड कर देगा। और और इस तरह यूं आप फिर इसको सबमिट कर देंगे। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स लर्नर,
कि जब यूं ही ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। आप पीछे भी एक क्वेश्चन था, आपने सिर्फ तब आप उसको कर सकते हैं उसमें चेंजेस कि आप ईमेल करेंगे और फिर वो बताएंगे एक तरीका, मेथड आगे एक क्वेश्चन में है, उसका मेथड भी आगे बताते हैं आपको। उसमें सवाल है, उनका जवाब दिया गया इधर भी, तो आप वहाँ पे जाकर आराम से उसको कर सकते हैं और उनको जो भी है वो सिलसिला उसको आप ईमेल करेंगे और उनको ईमेल करके फिर आप उसमें वो आपको बताएंगे किस तरह चेंज लानी है, फिर आप आगे चलेंगे। वरना नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल जो पीडीएफ फाइल के जरिए उसको पहले डाउनलोड करके सबमिट करने से पहले पढ़ लें, देख लें कि हर चीज़ कंप्लीट है नहीं है, कहीं इशू रह गया तो पहले चेंजेस कर लें फिर उसको सबमिट करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अभी क्वेश्चंस और आंसर्स का सिलसिला जारी है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको बर वक्त ये इंफॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो मिलती रहें। और आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड से भी शेयर करें, ताकि वो भी ये वैल्यूएबल मालूमात उन तक पहुँचे और वो भी अप्लाई करें। और इसमें समर सेशन कोचिंग में भी सिलेक्ट हो, कोचिंग सेशन भी सिलेक्ट हो जाए, और प्लस वो आगे फर्दर एडमिशन टेस्ट दे के कामयाब होकर बिल्कुल मुफ्त फ्री एजुकेशन, एक टॉप क्वालिटी हाई आपकी हाईली कॉम्पिटेंट फैकल्टी जो मौजूद है इस वक्त लाम्स की, वहाँ पे अपने मुतल्लिका जो पसंदीदा शोबा है उसमें वो अंडर ग्रेजुएट करके अपनी कंप्लीट करें ग्रेजुएशन, और आगे फिर वो अपने फ्यूचर में एक्सेल करें। जी, I I have filled all form, but when I save the change, it shows internal server error। ये एक सवाल आ सकता है कि मैंने तमाम फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है, और जब मैं सेव करता हूँ तो उसमें एक इंटरनल जो सर्वर एरर का एक ऑप्शन आता है, इस तरह का इंटरनल सर्वर एरर आ जाता है, तो इससे क्या मुराद है? प्लीज मेक श्योर दैट यू अपलोड द डॉक्यूमेंट इन सपोर्टेड फॉर्मेट, दैट इम्प्लाइज पीडीएफ, जेपीजी और जेपेग फॉर्मेट। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले तो इस चीज़ को आप यकीनी बनाएं, जो फॉर्म अपलोड करें तो वो एक उसका फॉर्मेट जो हो वो प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म हो, पीडीएफ या जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट फोटोग्राफिक्स का हो या एक्सपर्ट ग्रुप हो, जॉइंट फोटोग्राफिक जेपैग, इन फॉर्मेट में ये सेव होनी चाहिए फॉर मल्टीपल पेजेस। क्रिएट एंड अपलोड है पीडीएफ, अगर एक से ज़्यादा पेजेस की आप डॉक्यूमेंट है तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। फॉर ए सिंगल पेज, अगर एक पेज है, यू कैन अपलोड इट इन जेपेग और जेपीईजी फॉर्मेट। अगर एक पेज है तो उसे जेपीजी और जेपीईजी में आप इमेज फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट कर लें। इन शॉर्ट द फाइल साइज डज नॉट एक्सीड 2 MB, 2 MB से ये एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपकी जो फाइल है। एज लार्ज फाइल्स आर अनसपोर्टेड फॉर्मेट्स मे कॉज एरर्स, अगर लार्ज फाइल है या अनसपोर्टेड है तो वो उसको आपको उस पर एरर आ सकता है उस फाइल में। इफ द इशू परसिस्ट, अगर इशू फिर भी बरकरार रहता है, प्लीज ट्राई क्लियरिंग योर ब्राउजर कैशी। ठीक हो गया जी? अब अपना जो ब्राउजर है, आप अगर क्रोम यूज़ कर रहे हैं, कोई और ब्राउजर है, वहाँ पे सेटिंग में चले जाएं, वहाँ पे ब्राउजर कैशी का ऑप्शन होता है, जो कि टेम्परेरी फाइल्स उनको आप क्लियर कर दें, कि कभी कभी वो एरर भी आ रहा होता है बार बार। यूजिंग ए डिफरेंट ब्राउज और डिवाइस, या फिर मुख्त आप एक अगर ब्राउज़र है तो दूसरे ब्राउज़र में उसको आप दोबारा खोल लें जो आपका एप्लीकेशन है, और या डिवाइस भी और इस्तेमाल कर दें, अगर लैपटॉप पे या मोबाइल पे देख लें, मोबाइल में या लैपटॉप में आ जाए। एंड रीनेमिंग द फाइल बिफोर अपलोडिंग, और उनको रीनेम दोबारा फाइल को एक कोई डिफरेंट नाम दे दें, उसका फॉर्मेट और नाम भी मुख्तलिफ हो। अवॉइड इंक्लूडिंग करेक्टर्स फाइल रीनेमिंग द फाइल, आपने कोई करेक्टर नहीं शामिल करने रीनेम जब कर रहे हैं तो। ठीक हो गया जी? ये आपका ये था, एक और क्वेश्चन हमने टेस्ट किया। आई डोंट हैव पासपोर्ट एंड माय पेरेंट्स डू नॉट हैव एन ईमेल आईडी, व्हाट शुड आई राइट इन रिस्पेक्टिव फील्ड। अब वो कहते हैं कि मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है और मेरे पेरेंट्स के पास कोई वैलिड ईमेल भी नहीं है, ईआईडी, तो मुझे कौन सा जो है उन फील्ड में क्या लिखना चाहिए? वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन द टैब्स हैविंग एस्टेरिस्क सिंबल, ये होती है सिंबल एस्टेरिस्क, मैंडेट इज मैंडेट टू फिल।
जब आप फॉर्म फिल करें जहाँ पे भी ये स्टार आ रहा हो ना, एस्टेरिस्क इस तरह स्टार, तो वो बहुत ज़रूरी है, और फिर उनकी मालूमात देना। बाकी ऑप्शन होता है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। ऑन द अदर हैंड, इन्फॉर्मेशन विदाउट एस्टेरिस्क इज नॉट कंपल्सरी टू फिल, वो ज़रूरी नहीं है, आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है नहीं, लेकिन जो आप एस्टेरिस्क के ऊपर अगर फील्ड में है तो वो लाजमी फिल करनी है, वरना वो एरर होगा, आपके प्रीवियस सबमिट नहीं होगी। द पासपोर्ट नंबर इज ऑप्शनल, इसी तरह पासपोर्ट नंबर भी एक ऑप्शनल है, आपका मैंडेटरी नहीं है। इफ यू और योर पेरेंट्स डू नॉट हैव दैट, आपका और आपके पेरेंट्स का नहीं है वो मकसद पासपोर्ट वगैरह, यू कैन लीव दैट ब्लैंक और राइट एन ए नॉट अप्लीकेबल, ये उसका ब्लैंक खाली छोड़ दें या एन ए लिख दें। मोर एवर मजीद ये कि इफ योर पेरेंट्स डू नॉट हैव ईमेल आईडी, अगर उनके पेरेंट्स का आपका ईमेल आईडी नहीं है, यू कैन लीव दैट ब्लैंक और राइट एन ए, आप उसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं या एन ए लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जी। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एनओपी समर कोचिंग सेशन। अब समर कोचिंग सेशन बड़ा अहम सवाल होता है कि इसका क्राइटेरिया क्या हो, किस तरीके से, क्या प्रोसेस होगा, क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का। तो सिंपल जवाब उन्होंने दिया हुआ है, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिटेड, जो आपने एप्लीकेशन दी है और डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसकी बुनियाद पे, ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए होते हैं, उसकी बुनियाद पे आपकी समर कोचिंग की सिलेक्शन होती है, उनका अपना क्राइटेरिया जिस पे वो चूज करते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपकी एप्लीकेशन आपने दी है या डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसको देखते हुए वो सेलेक्ट करते हैं, नंबर भी देखते हैं आपके मैट्रिक के या ओ लेवल के। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज इनकम एफिडेविट एंड कैनली प्रोवाइडेड फॉर्मेट। अब देखिए, वो कहते हैं जी जो आपका इनकम है, जो आपकी आमदनी की है, जो खानदान का आप सलाह देते हैं, या आपका जो भी बताया गया होगा आपको डॉक्यूमेंट जमा करना, एफिडेविट है जो सबूत है, वो क्या है, और आप इसका क्या फॉर्मेट है। जी इसका आंसर है जी, देर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट रिक्वायर्ड फॉर द एफिडेविट। एफिडेविट के लिए खास मखसूस एफिडेविट के लिए कोई मखसूस फॉर्मेट की जरूरत नहीं होता। हाउएवर ताहम द इंफॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट इज गिवन बिलो, जो ताहम जो मालूमात आपने शामिल करनी है वो दर्ज है। फॉर ऑल इनकम्स विच डू नॉट हैव एनी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, तमाम जो इनकम है, जो भी आपका सरमाया है, सॉरी जो आपने आमदन लिखनी है, जिसकी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मकसद मखसूस आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, गेट एन एफिडेविट मेड ऑफ RS50 स्टैम्प पेपर। आपने एक एफिडेविट लेना है जिसमें एफिडेविट मेड किस तरह करना है, 50 रुपए की जो आपकी टिकट मिलती है स्टाम्प पेपर की, वो आपने डालनी है। स्टेट, उसमें आपने स्टेट द नेम डालना है, CNC शनाख्ती का नंबर डालना है, आप अर्निंग मेंबर जैसे आपका वालिद साहब हैं या जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, कमाते हैं, अलॉन्ग विद हिजर प्रोफेशन, उनका कारोबार क्या है, वो किसान हैं, वो मजदूर हैं, वो शॉपकीपर हैं, जो भी हैं वो मुलाजिम हैं, उनका आपके वालिद हैं या वालदा जो भी हैं, उनका लिखना है, प्रोफेशन लिखना है, शोभा एंड मेंशन देयर मंथली इनकम फ्रॉम द सेट प्रोफेशन, और उससे माना उनकी इनकम कितनी आ रही है। अपलोड दिस इन प्लेस ऑफ द रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट इन द चेकलिस्ट। अब उसको रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट को जो है उसमें वो आपने फिर चेकलिस्ट देखते हुए उस जो आपका अपलोड करेंगे वहां पे, उसकी स्कैन करके उसको अपलोड करना है आपने। यू कैन मेंशन द एग्जैक्ट सेम डिटेल्स, आप बिल्कुल सेम जो एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन, इसका नाम है, शनाख्ती कार्ड है, शोबा है, और मंथली जो महीने की इनकम है वो लिख सकते हैं। यानी कि नेम, CNC प्रोफेशन और मल्टीपल मेंबर ऑन द सेम एफिडेविट। इसी पे आप हो सकता है आपके वालिद भी कमाने में, वालदा भी हो, तो आप सेम जो है इस पे पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया। या भाई है या कोई जॉइंट सिस्टम में अंकल है, जो मुश्तरका अगर निज़ाम है, तो एफिडेविट कैन बी इजीली obtained फ्रॉम नियर बाई कोर्स ऑफ वेंडर्स। तो आप आराम से किसी कोर्स से या कोई और भी होते हैं वेंडर्स वगैरह जिसे बोलते हैं, वो उनसे आप ये ले सकते हैं। दैट अटेस्टेड फ्रॉम ए रेलिवेंट अथॉरिटी, फिर आप इसे जो मुतलका अथॉरिटी होती है, नोटरी पब्लिक और ओथ कमिश्नर हो सकता है, जैसे गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, या ओथ कमिश्नर से विद देयर ऑफिशियल स्टैम्प एंड सिग्नेचर, उनके स्टैम्प से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, भी स्टैम्प एंड सिग्नेचर से उसको आप स्टैम्प कर सकते हैं। वंस अटेस्टेड, जो ही उसकी तस्दीक हो जाती है, अटेस्ट हो जाता है, टेक ए क्लियर पिक्चर और स्कैन इट इन PDF फॉर्मेट, उसे PDF फॉर्मेट में आपने क्लियर पिक्चर के साथ स्कैन कर लें, एंड अपलोड इट इन द डिजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, जहाँ भी चेकलिस्ट होगी अपलोड करना होगा वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। जी ये भी क्वेश्चन हो गया जी। अब
व्हाट इफ आई, जी नेक्स्ट है जी, व्हाट इफ आई मिस डेडलाइन टू सबमिट द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट। अगर डेडलाइन जैसे अभी दी गई है मार्च की, फॉर एग्जाम्पल 10 मार्च है, तो उसमें जैसे अब दी गई, अब वो मिस कर जाते हैं, एप्लीकेशन नहीं दे सकते, डॉक्यूमेंट अपलोड या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा जी? अनफॉर्चुनेटली द डेडलाइन फॉर एनओपी एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। क्योंकि काफ़ी टाइम लेते हैं ये लोग, अभी देखें शुरुआत है, अभी 2-3 माह पड़े हुए हैं, 2 बड़ी माह। तो अगर जो ही डेडलाइन खत्म हो जाए एप्लीकेशन की, डॉक्यूमेंट सबमिशन की, फिर उसके बाद एक्सटेंड नहीं होती डेट। हाउएवर काम, यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एंड एड वाइल अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एंड अलाउंस ड्यूरिंग और आफ्टर योर सेकंड ईयर ऑफ इंटरमीडिएट। अब ये है कि जब आप सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये साल पहले लेते हैं फर्स्ट ईयर, तो फिर आप अपने अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए। उसमें आपने अप्लाई फाइनेंशियल एड के लिए आपने भी साथ साथ अप्लाई करना है सेकेंड यूनिट स्टडी, या उनके इम्तिहान के बाद जो टाइम होता है, तो उसमें आप ये फिर कर सकते हैं, दे सकते हैं, और फिर भी आप कंसीडर हो सकते हैं अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरे तो। लास्ट एडमिशन टिपिकली बिगिन नवंबर ईच ईयर। अब ये एडमिशन जो है आमतौर नवंबर हर साल होता है। वो इनकरेज यू टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन एंड विजिट www.plums.edu.p के फर्दर डिटेल्स। देखिए, इसको मजीद आप इसकी मालूमात लें, और इस वेबसाइट है जो अभी हमने उस वही खोली हुई है, लेकिन एनओपी ओपन किया हुआ है, ये वाला लिंक, तो उस पर आप जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं मजीद मालूमात। व्हाट इज मेंट बाई अटेस्टेड कॉपी सेकेंडरी लेवल एजुकेशन फ्रॉम वेयर कैन आई गेट? अच्छा, अब जो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है वो मैट्रिक तक आप ही चलाती है, जैसे 9th और 10th की है आपने, तो मैट्रिक की पूरी एक डिटेल आ सकती है। डिटेल सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है, उसको टेस्ट कराने से, कॉपी करने की से क्या मुराद है, उसकी तस्दीक कराने से वो कहाँ से टेस्टेड की जा सकती है? यू नीड टू अपलोड एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मैट्रिक मार्कशीट और ओ लेवल्स इन योर एप्लीकेशन। यानी कि आपको मैट्रिक जो नंबर की शीट में मिलती है, मार्कशीट है, अगर मैट्रिक मार्कशीट है या ओ लेवल की होती है, तो वो अपनी एप्लीकेशन आपने अपलोड करनी है, अटेस्टेड, उसको टेस्ट कराना है। अटेस्ट कौन करेगा? एज वी डू नॉट टेक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है, वो रिक्वायर्ड है फोटो कापीज होती है टू बी अटेस्टेड। इसलिए इसको अटेस्टेड करानी पड़ती है फोटो कापी को, ताकि ये वैलिड है और अटेस्टेशन हुई है, तस्दीक शुदा है। अटेस्टेशन इज डन बाई गवर्नमेंट और स्कूल कॉलेज ऑफिशियल। कोई भी गवर्नमेंट या स्कूल जो कॉलेज ऑफिशियल है, विद हिज ऑफिशियल स्टैम्प एंड सिग्नेचर। अब उनके अपने ऑफिशियल स्टैम्प और सिग्नेचर से ये की जा सकती है, ठीक। तो स्टैम्प भी लगे होंगे, सिग्नेचर भी होगा, तो वो डॉक्यूमेंट आपने टेस्ट करवा लेने हैं। हाउ कैन आई मेक चेंज टू माई एप्लीकेशन आफ्टर सबमिटिंग इट? जी, अगर आपने सबमिट कर दिया, तो फिर आप किस तरह उसको तब्दील करते हैं? ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ये ज़रूर आप इसको समझे, अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिया आपने, मिस कर गए, फिर आपने किस तरह करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये पढ़ लेते हैं, आपको समझाते जाते हैं। यू कैन नॉट एडिट और मेक एनी चेंजेस आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। सबमिट करने के बाद आप कोई चीज़ एप्लीकेशन चेंज नहीं कर सकते, edit नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू मेक एनी चेंज, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, प्लीज राइट टू आस्क एनओपी सेंटर, नेशनल ऑफ आउटरीच प्रोग्राम जो सेंटर है, उसको अप्रोच करें, और ईमेल ऐट या ईमेल करें इस पे, हेल्प डेस्क एनओपी, अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन ट्रैकिंग आईडी, अपने एप्लीकेशन ट्रैकिंग आईडी के साथ, ठीक हो गया। रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन यू वांट टू रिप्लेस, ठीक है जी, रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन, उस मालूमात के साथ जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, ठीक हो गया जी। और उस पर आपने फिर देखना है किस तरह आप करेंगे जी, ईमेल करेंगे इसको, प्लीज इस पे ईमेल करेंगे, तो प्लीज फॉलो द बिलो मेंशन टेम्पलेट फॉर द डेटा चेंज रिक्वेस्ट। अब आपने इसके लिए ये वाला आपने क्राइटेरिया करना है। ईमेल का सब्जेक्ट जो होगा उसको करेंगे चेंज रिक्वेस्ट करेंगे। आप उसमें सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नेम लिखेंगे, मिसाल है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेक्शन लिखेंगे। फील्ड उसके अंदर क्या चाहिए पता, गार्डियन कंट्रीब्यूटर फैमिली इनकम आपने तब्दील करना है फॉर एग्जांपल है, तो उसको आपने लिख लेंगे, इस उसको बाद में लिखेंगे। आखिर में ओल्ड डेटा वैल्यू जो पुराना आपने पुट किया है, इफ वे यू हैव मेंशन इन द फॉर्मेट एंड वांट टू एडिट, अब जो आपने जो चीज़ इंटर की होगी, वो गलत इंटर की हो, वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, जिसको चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, रिप्लेस डेटा, अब आपने क्या करना है, रिप्लेस डेटा, अब व्हाट डू यू वांट, अब आप क्या लिखना चाहते हैं, तो ये आप कर देंगे, फिर वो आपको ऐड करेंगे, जो भी होगा वो आपका अपलोड होगा, ठीक हो गया जी। जी, लास्ट क्वेश्चन इसका, माई एप्लीकेशन अपीयर्स टू बी कंप्लीट बट द स्टेटस स्टिल शोज 90% इंस्टेड ऑफ 100%, व्हाई इज दैट? ये मेरी वो कहते हैं एप्लीकेशन मुकम्मल हो गई है, लेकिन स्टेटस जो वहाँ पे शो हो रहा है ना, प्रोग्रेस बार बता रही है, तो 90% बता रहा है, 100% की बजाय, तो क्या करना चाहिए, वह ऐसा क्यों है? इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल द सेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन शोज 90% प्रोग्रेस, ठीक है जी। अगर आपने वो कहते हैं तमाम
मुकम्मल कर ली है एप्लीकेशन, मगर फिर भी प्रोग्रेस 90% बताती है। 90% इंडिकेट्स दैट यूर एप्लीकेशन कंप्लीटेड, ये बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड रेडी टू बी सबमिटेड, और सबमिट करने के लिए रेडी है। टू इंश्योर यूर एप्लीकेशन 100% कंप्लीट, प्लीज क्लिक ऑन द सबमिट। यानी कि आप 90%, अब आपने आखिरी ऑप्शन जो 10% है वो सबमिट एप्लीकेशन का बटन करेंगे तब ये 100% ओके हो जाएगी। थॉरली रिव्यू द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन। अब अपने मुकम्मल तो इन मामलों को दोबारा देख लें, ताकि सबमिशन के बाद फिर ईमेल करनी पड़ेगी और हैक्टिक रूटीन अपनानी पड़ेगी, फिर तब्दीली या आगे चेंज कर सकेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको दोबारा पढ़ लें। रीड द अंडरटेकिंग केयरफुली, जो अंडरटेकिंग हमने दी है वो केयरफुल से करना पड़ेगा, और चेक उनको देख लें। देन क्लिक द ऑन द सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा सबमिट एप्लीकेशन बटन को क्लिक करेंगे। यूर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर सबमिटेड अंटिल द स्टेप इज कंप्लीटेड। जब तक आप इसको सबमिट एप्लीकेशन नहीं कर लेंगे तब तक ये सबमिशन नहीं होगी, चाहे आपने तमाम फॉर्म फिल कर दिया है तो ये कंप्लीट नहीं कहलाएगी। आफ्टर विच यू विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपको जरूरत है, चाहे आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया, ये तरीका है। तो डियर स्टूडेंट्स लर्नर्स, उम्मीद है आपको ये हमने आज जो समझाया है ऑनलाइन समर कोचिंग के एप्लीकेशन के हवाले से, ये भी आपको डिटेल क्वेश्चन हमने किए। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई होगी। हमारा मकसद भी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि कोई गलती एरर ना आए। तो अभी आपने अगर यूट्यूब चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें। तो ये लेक्चर आज का हमारा पार्ट इस यहाँ तक था, लेक्चर का, वीडियो लेक्चर का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, एडमिशन टेस्ट एंड एग्जाम, एडमिशन एप्लीकेशन, इनको भी देखते हैं। तो अभी जल्दी जी, फी अमान अल्लाह।